कृपया हाथ जोड़िए। रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। मैं हैप्पी दैट सो मेनी ऑफ यू केम फॉर द क्लास डिस्पाइट ऑफ रेन। बारिश के बावजूद आप सब आ गए। थैंक यू। तो मन से सुबह सुबह संघर्ष तो चला ही होगा। बारिश है, कुछ ज्यादा ही बारिश है, पुनः डूब जाएगा तो तुम भी डूब जाओगे। क्या होगा फिर? शायद प्रभु जी क्लास कैंसिल करेंगे, कोई नहीं आएंगे। बोला कि नहीं सुबह सुबह? चला ना मंथन? नहीं? वेरी नाइस। अच्छा, आप लोग अभी सीजन हो गए। हाँ हाँ, गुड, आप जीत गए मतलब मंथन के बावजूद। समर्थक।
ठीक है, तीसरा अध्याय को 2 और टॉपिक हमारे बाकी हैं. आई विल कंप्लीट दैट, सो दैट वे तीसरा अध्याय 12 नून का बैच खत्म हो जाएगा. तो सुबह 10:30 के बैच था, उनका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया. सो नाउ वी हैव अ सिचुएशन वेयर आधा लोगों को फर्स्ट चैप्टर हो गया, आधा लोगों को थर्ड चैप्टर. देन आई कैन स्टार्ट मे बी सेकेंड चैप्टर. दोनों का नहीं हुआ है. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, अगला वीक मोस्टली हम ग्रुप डिस्कशन काइंड ऑफ करेंगे, जस्ट टू रिकैप व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 2 चैप्टर्स. तो तीसरा अध्याय के 2 मेन टॉपिक आज चर्चा करेंगे. लास्ट टॉपिक क्या था लास्ट क्लास में? एनिमेटेड रिमेंबर्स क्या चर्चा की हमने? या थीम क्या? लीडरशिप. व्हाट वाज द की टेक अवे फ्रॉम दैट? Whatever action a leader performs, Krishna is saying, क्या होगा उसका आगे चल के कौन फॉलो करेंगे? Common person will follow. तो Krishna's guidance क्या है? What is the principle there? So Krishna is saying, you better behave responsibly. Why? Because you are representing Krishna. You have another big responsibility also. So Krishna is saying, you behave properly. Don't think you are running in a vacuum. आप अपनी आइलैंड पे नहीं हो, आप सोसाइटी में घूम रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं. प्लीज यू बिहेव प्रॉपरली. इट्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल. तो चलिए उसके बाद 2 और चीजें इस चैप्टर में हैं. चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 36. बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है. अर्जुन का एक वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन ही आस्क्ड. क्वेश्चनों की श्रृंखला अर्जुन का, इट इज ग्लोरियस. एंड हियर ही आस्क्ड वन क्वेश्चन दैट इज सो मच रिलेवेंट टुडे मोर देन एनी अदर टाइम प्रॉब्ली. आज के दिन भी एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है. तो मेरे पीछे दोहराइए. अर्जुन उवाचा अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. वन प्रभु जी, वन माता जी कैन रिपीट. पढ़िए. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. माता जी से कोई. अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः. हिंदी में ट्रांसलेशन कोई पढ़िए प्लीज.
मराठी में। Arjuna said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force? बहुत such a universal question he is asking. Why the Gita is universal? Because it is talking about universal things. एक सिंपल सा क्वेश्चन है अर्जुन का। क्या क्वेश्चन है? हम पाप क्यों करते हैं? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज ही इज आस्किंग कृष्ण, हम पाप क्यों करते हैं? अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। अर्जुन इज नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स। अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मैं पाप नहीं करूं, वो कह रहे हम पाप करते हैं, बट द क्वेश्चन इज क्यों करते हैं? कभी हमने अपने जीवन में ये क्वेश्चन पूछा हम अपने आप से? यस? क्यों नहीं पूछते हैं? हमको लगता है कि हम पापी हैं ही नहीं प्रभु। रॉन्ग नंबर, गलत अंडरस्टैंडिंग है आपको। पाप तो मैं करता हूं, पाप में स्पेलिंग भी नहीं जानता हूं प्रभु। दिस इज फॉल्स ईगो। जब तक अपने अहंकार को हम नहीं लोकेट कर पाएंगे इस शरीर के अंदर, वो घुमाता रहेगा। हर जीवन में घुमाया है, ये जीवन भी। एक व्यक्ति को ये कन्विक्शन होना चाहिए कि मैं पापी हूं। और कोई बोलेगा ठीक है प्रभु सब पापी है तो मैं भी पाप हूं, कौन सी बड़ी बात है? तो बोला ये सब में तुम सबसे वर्स्ट पापी हो। तो वन शुड थिंक आई एम द मोस्ट सिंफुल पर्सन। एंड ये कन्विक्शन जब आएगा ना, तब जाके हृदय में कुछ न कुछ तो तार हिलेगा, तब जाकर जीवन में परिवर्तन आएगा। बिकॉज अदरवाइज इफ वी ऑल थिंक लाइक हम ही हीरो नंबर 1 है, हमें गोविंदा है, तो फिर जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कर रहे हैं? मोसमापतित प्रभु ना पाए प्यारा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितमृत के ऑथर हैं। प्रॉपर कैसे ग्रेजुएट बुक भगवत गीता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट भागवतम है, और डॉक्टरेट बुक है चैतन्य चरितमृत है। कितना बड़ा ग्रंथ है। उसके ऑथर है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। करीबन 900 इयर्स के आसपास थे। टोटली इनवैलिड, शरीर में कुछ सत्ता ही नहीं थी, देख नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे। फिर भी he got an instruction from the Vaishnavas that you should write चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज आप कुछ ग्रंथ लिखिए। He wrote the चैतन्य चरितामृत। लेकिन वहां पे वो चीज कहते हैं कि जगाए मदहाई होइते मुनि से पापिष्टा। वो कहते हैं कि भूल से भी मेरा नाम मत लेना। डोंट कॉल कृष्णदास कविराज, मेरा नाम मत लेना। क्यों? आपका नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? कि आप मेरा नाम लेने से भी तुम पतित हो जाओगे, क्योंकि मैं इतना पापी व्यक्ति हूं। पूरी शेर कीटे हईता मुनि से पापिष्ट। आप पापी कैसे हैं? यू आर ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड यू आर राइटिंग द हाईएस्ट बुक। उसको पूछेंगे ठीक है पाप तो थोड़ा बहुत सब लोग कर लेते हैं, तो ठीक है हम आपको मानेंगे कि आप भी पापी हैं। वो कहते नहीं, मैं बताता हूं मैं कितना पापी हूं। पूरी शेर कीट हो तो मुनि से पापिष्ट। कभी कभी आपने देखा स्टूल में, मल में भी कीड़ा होता है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो तो। मतलब उस देखिए उस कीड़े का जन्म मल में भगवान ने दिया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो मैं तो उससे भी गिरा हुआ व्यक्ति हूं। पूरी शेर कीट हो तो मुनि से पापिष्ट। You cannot find a more sinful person than me, than the worm in the stool.
कोई कहेगा प्रभु ये पागल हो गया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है सेल्फ एस्टीम ही नहीं है प्रभु, ये ऐसे थोड़ी बात करेंगे कि मैं इतना गिरा हुआ हूं। बट ही इज द हाईएस्ट एग्जाम्पल, वो सीसी लिख के बैठे हैं, छोटा व्यक्ति नहीं है। लेकिन ओके, ऑन द अदर हैंड ये क्या सिर्फ हमको घुमाने के लिए ऐसे बता रहे हैं? ऊपर डायलॉग बाजी है, डायलॉग बाजी करते नहीं, महान सोल, दे डोंट डू दैट, दे डोंट नीड इट ओनली। अंदर से उनको लगता है कि मैं बहुत पापी व्यक्ति हूं। Similarly, unless a living entity is convinced that he is a sinful person, spiritual life beginning भी नहीं होगा। वो प्लेन वो रनवे पे रहेगा, उड़ेगा नहीं, देयर ओनली। कब तक रहेगा? तब तक रहेगा, फॉर लॉन्ग टाइम। So Arjuna brings out a nice point. He is asking, अथ केन प्रयुक्तम, हे कृष्ण मुझे आपसे एक चीज पूछना है, बताइए। देखिए गीता इतना रिलेवेंट क्यों है, शुरुआत कहां से हुआ है? पहले चैप्टर में प्रॉब्लम क्या था? युद्ध करूं कि? अब क्या सवाल पूछ रहे हैं महाशय, देखिए वो लेवल तो उन्होंने छोड़ ही दिया। इन्हें सेटा मेरा क्वेश्चन एक साइड पे है, उन्होंने पूरा गेम चेंज किया। उन्होंने वो लेवल पर मैं अभी खेलूंगा भी नहीं कि युद्ध छोड़ दीजिए। ही इज कमिंग टू यूनिवर्सल क्वेश्चंस। अथ केन प्रयुक्तोयम, ऐसे कोई नहीं कि वाई इवन जर्मनी में भी लोग आज गीता क्यों पढ़ते हैं, उनके यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि दे ऑल्सो हैव द सेम क्वेश्चन। जर्मन व्यक्ति भी वही अपने आपको पूछ रहा है कि मैं पाप क्यों करता हूं। क्रिश्चियन भी वही पूछ रहा है, एवरी सेम। दैट इज व्हेयर द गीता इज यूनिवर्सल। इसमें बहुत कम चीज आपको दिखाएंगे जो हिंदू स्पेसिफिक है, या फिर नो हिंदू स्पेसिफिक है नहीं है। और ये कहते हैं अनिच्छन अपि वासनीय, हमारी इच्छा नहीं होती है फिर भी हम पाप करते हैं, क्यों होता है? कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन है, देखिए। तो फर्स्ट थिंग इज, बिफोर वी डाइजेस्ट दिस वर्स एंड डिस्कस, वन शुड बी कन्विंस्ड दैट वी आर सिंफुल एंड वी आर परफॉर्मिंग सिंफुल एक्टिविटीज। We have performed in the past and we are performing now also, knowingly or unknowingly. But the super efficient false ego will always convince you that you have never done anything sinful. आगे बताएंगे अर्जुन, भगवान बताएंगे, पूरा हायरार्की बताएंगे। तो अनिच्छन अपि वास, बलादिव नियोजिता। बलादिव मतलब जबरदस्ती करो ये चीज। अर्जुन पूछते हैं हम करना नहीं चाहते हैं, हम वो सिगरेट उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर से बल, नो 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 ये सिगरेट उठाना ही पड़ेगा तुमको, वहां बलादिव नियोजिता। तो हमारा जो प्रॉब्लम है अर्जुन भगवान को प्रस्तुत करते हैं, वो कहते हैं प्रभु आप सॉल्यूशन बताइए। टुडे इट्स मोर रिलेवेंट मोर देन एनी टाइम, बिकॉज एडिक्शन इज सच ए ग्लोबल प्रॉब्लम टुडे, इजंट इट? व्हाट इज द बिगेस्ट एडिक्शन? यूनिवर्सल एडिक्शन है। कोई नहीं कहेगा प्रभु हिंदुस्तान पूना में तो कोई एडिक्शन ही नहीं है, हम जानते नहीं है। पूना से लेकर बंगाल से लेकर अगरतला, कोई भी कॉर्नर में जाइए, इसको क्लासिक देखना है तो ट्रेन में एक चक्कर मारिए B1 से B10 तक। पहले ट्रेन में इतना शोर शराबा, लोग बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ न कुछ बात, एकदम सुनसान, ओम शांति। लोग भरोसा ट्रेन में चढ़े कि नहीं? ट्रेन में बच्चों को इतना मजा आता, आपको कोई मजा नहीं, क्यों? सब अपने अपने मोबाइल में लगे, एकदम ट्रेन शांत है। यूनिवर्सल एडिक्शन, और इसका प्रोपोर्शन इतना गंदा होने वाला है आगे चल के। लोग आपको लाखों रुपए देंगे, वो कहेंगे अगर मेरा एडिक्शन थोड़ा कम करिए, आई विल पे यू लैक्स ऑफ रुपीज। आगे चल के यही चीज काम आने वाला है। किसी को एडिक्ट करना बहुत आसान है, कर दिया ना, फेसबुक ने करके छोड़ दिया। अब फेसबुक को बोले भाई डी एडिक्ट करो इन लोगों को, करके दिखाओ। यू गो एंड राइट अ लेटर मार्क जुकरबर्ग, यू हैव एडिक्टेड अस माय डियर फ्रेंड, प्लीज हेल्प अस डी एडिक्ट आल्सो। उसके बाद सॉल्यूशन नहीं मिल। सो हियर इज आस्किंग, बिकॉज विद सोशल मीडिया एडिक्शन है, सो मेनी थिंग्स आल्सो, स्टूडेंट्स आर आल्सो एडिक्टेड टू सो मेनी थिंग्स। जो कॉलेज जाते हैं, ड्रग्स आर नॉट वेरी अनकॉमन दिस डेज, इजंट इट किशोर?
हर कॉलेज की प्रीमाइसेस में आगे बाहर कुछ ना कुछ मिलता ही है और ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ड्रग एडिक्शन इज बिग टाइम, सिगरेट एडिक्शन चलता है, सोशल मीडिया इज बिग टाइम, पॉर्न एडिक्शन इज देयर, हजार चीजें। नाउ इन चीजों व्यक्ति जानता है कि ये चीज नहीं है, मेरे लिए खतरा है, फिर भी तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं कि इतने सारे लोग एडिक्ट हैं प्रभु, ये क्यों ऐसा होते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इससे बाहर कैसे करना है। ठीक है, वर्स नंबर 37, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। हिंदी में पढ़िए। क्लासिक जवाब है। एक श्लोक गीता कितना अच्छा है, देखिए भगवान तुरंत पॉइंट पे आते हैं, भगवान घुमाते नहीं है, स्ट्रेट ही गोज टू द पॉइंट। भगवान कहते हैं, हे सुनो अर्जुन, इट इज लस्ट ओनली अर्जुना विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मिडिल मोड ऑफ पैशन। भगवान कहते हैं व्यक्ति पाप इसलिए करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लस्ट अलोन, अपने काम की वजह से व्यक्ति पाप करते। भगवान एकदम फ्लो चार्ट बता रहे हैं। अभी कृष्ण हैज पिन पॉइंटेड द रूट कॉज। अभी आप न्यूज खोलिए आज का और यस्टरडे समथिंग, यू विल फाइंड सम थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग दैट यू थिंक आर वेरी unnatural. Somebody has killed somebody. Why does, for example, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कहा खाना बनाने के लिए, maybe 3 or 4 weeks. She refused for some reason. He killed her. He married her. शादी उसने खुद किया, तो उसके घर की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उसने उस समय उसको कहा कि नहीं बनाऊंगी खाना। We don't know the reasons, क्यों बनाया होगा, क्यों बोला होगा उसने, लेकिन उसने तुरंत उसको killed her. इसका रूट कॉज क्या है? क्रोध। क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? हमसे उत्पन्न। रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष। पहला क्या है? काम। और काम जब पूरा नहीं होता है तो क्रोध। अब कितने लोगों को यहां पे गुस्सा आता है? ठीक है, अब रूट कॉज क्या है? कौन बता रहे काम रूट कॉज है? उनका ज्ञान सही है कि कुछ डाउट है? नहीं प्रभु, मुझे मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई डिजायर नहीं है प्रभु, मैं जीवन में संतुष्ट हूं। भगवान के नहीं, अगर तुमको गुस्सा आता है तो दैट मीन्स यू हैव डिजायर्स। कामेश क्रोधेश, कितना ब्यूटीफुल। भगवान कहते हैं बिकॉज यू हैव ए डिजायर, व्हेन द डिजायर इज अनफुलफिल्ड दैट ट्रांसलेट्स इनटू एंगर। सिंपल है। अगर मान लो कि पति शराब पीना चाहते हैं शाम को और पत्नी का मत पीजिए आज, व्हाट विल हैपन? क्रोध। व्हाई? बिकॉज शी इज ए बोटलनेक, उसको पीना है और ये देखते ही है। तो भगवान कहते हैं अरे इज गोइंग टू द रूट एंड सेइंग बिकॉज यू हैव डिजायर्स, व्हेन द डिजायर इज अनफुलफिल्ड कामेश क्रोधेश। और डिजायर जब फुलफिल होता है तो क्या होता है? एक और चीज होता है, वो बढ़ता है। क्या है वो? लोभ बढ़ता है। सो काम इज रूट, फुलफिल होगा तो लोभ बढ़ेगा, अनफुलफिल होगा तो
क्रोध बढ़ गया। भगवान गीता में कहते हैं ये तीनों जो है नरक जाने के हाईवे रास्ते हैं। भगवान कहते हैं नरक जाने कोई बात नहीं, सिर्फ अपने जीवन में काम को थोड़ा उतारो। तो वो जब उतरेगा तो क्रोध उतरेगा या फिर ऑटोमेटिकली दोनों में से एक आएगा। वो आएगा तो शांत बैठेगा नहीं। इफ यू कैन नॉट टेक वन साइड ऑफ द कॉइन, ऐसे ना एक सिक्के के एक ही साइड, दूसरा सिक्का उठाना पड़ेगा। भगवान कहते एनी हाउ टू गो टू हेल इजीली, ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। भगवान कहते किसी को पकड़ लो अपने आप ही से। भगवान गीता में ही बेसिकली ही वांट्स कि these are the three gates to hell। भगवान कहते नरक पक्का निश्चित रूप से। So now we can see why we are struggling with anger। उस एंगर के पीछे भगवान रूट कोज बताते हैं। यू हैव सम एक्सपेक्टेशन, सम अनफुलफिल्ड डिजायर। फॉर एग्जाम्पल उस व्यक्ति ने कहा कि खाना बनाओ, उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मेरी बात सुनना चाहिए क्योंकि मैं पति हूं, तो दैट इज अ डिजायर। अभी जब अनफुलफिल हुआ है तो क्या हो गया, वो क्रोध में बदल गया, और क्रोध का नतीजा क्या हो गया, मर गया। दूसरा, यू गो द अदर वे ऑल्सो। काम जब फुलफिल होता है, हाउ डज इट टर्न टू ग्रीड? Can you give an examples? नहीं, लोभ कैसे बढ़ता है? जैसे मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि पति ने पत्नी को मारा, अब उल्टा मुझे दीजिए। We have seen so many people in this world. For example, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं? हाँ, करशन छोटा किया, हाँ, जो ब्राइब लेता है शुरुआत 100 रुपए से लेता है, फिर क्या होता है उसको बढ़ते जाता है क्योंकि घर उससे लाइफस्टाइल भी बढ़ा देता है। हाँ, सट इज ऑल्सो देयर, ग्रीड इज ऑल्सो देयर, तो धीरे धीरे वो भी बढ़ता है। देखिए भगवान ये क्वेश्चन कितना सुंदर है। देखिए जब तक इन क्वेश्चन को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, गीता को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन पढ़कर लगना चाहिए कि अरे ये गीता हमारा, मतलब वी शुड रीड दिस बुक, निरंतर पढ़ना चाहिए। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। लो अर्जुन डायरेक्टली रूट पे चला गया, व्यक्ति पाप ही क्यों करता है? एंड हमने इतना पढ़ाई किया है, फर्स्ट से 10th क्लास तक, फिर 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर प्रोजेक्ट डॉक्टर भी गया। कहीं पे भी किसी टीचर ने ये सिखाया कि तुम पाप क्यों करते हो? कभी टीचर ने पाप की बात की है? उल्टा टीचर ये कहा होगा, नहीं तुम पापी नहीं हो, तुम तो मेरे बेस्ट स्टूडेंट हो। आपका बेटा तो इतना अच्छा है, ही इज सो नाइस, ही इज सो ओबीडियंट, ही इज बेस्ट अमंग द क्लास। मां सोचते कि यही सत्य हरिश्चंद्र है मेरा बेटा। कितना हमारी इल्यूजन देखिए, कितना बढ़ाते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं हम पाप क्यों करते हैं? अभी स्टूडेंट देखिए कितना होशियार स्टूडेंट है। जितने भी 20-22 सवाल है अर्जुन के, वो सो रिलेवेंट एवरीबॉडीज लाइफ, बिकॉज वो जानता है कि हम पाप करते हैं एंड ही डजंट वांट टू डू इट। इसलिए पूछ रहे हैं, सबसे बड़े व्यक्ति से पूछ रहे हैं, प्रभु आप बताइए, बिकॉज आपने ही हमको बनाया है। ये पूरा सर्क्यूट जो चलता है, भगवान कहता है आप पूरा जानते हैं। क्यों? डिजाइनर कौन है? आप ही है। तो अब सोर्स कोड आपके पास है। ही नोज नॉट, कहां से ट्रिगर होता है। अगर आप सोर्स कोड लिख रहे हैं, एक्सेप्शन ट्रैप करते हो ना, तो भगवान का एक्सेप्शन, कैसे एक्सेप्शन ट्रिगर क्यों होता है? बफर ओवरफ्लो है, आउट ऑफ मेमोरी है, कहां? भगवान कहता है अरे होता क्यों है? why do we do things that we don't want to do? Such a universal question. तो कृष्ण ऐसे कामयेश क्रोधेश, और ये काम और क्रोध कौन सा गुण से उत्पन्न होता है? रजोगुण।
रजोगुण मतलब राग, राग मतलब आसक्ति, रजोगुण मतलब राग, अटैचमेंट टू सो मेनी थिंग्स, बिकॉज ह्यूमन अटैचमेंट, फिर धीरे धीरे वहां से काम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट लाइन इज सो नाइस, महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिण्यम, भगवान कहते महाशना ऑल डिवाउरिंग, महापापमा ऑल सिंफुल, महाशना ऑल डिवाउरिंग मतलब व्यक्ति को, डिवाउरिंग मतलब हिंदी में क्या है, मीनिंग पढ़िए माता जी, महाशना का मीनिंग बताइए वर्ड टू वर्ड। महाशना, महान पाप, वैसे लिखा है महाशना का, सर्व ऑल डिवावरिंग, सर्व मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझाइए। हाँ, सब कुछ खाने वाला। कौन है वो? काम जो है वो सब कुछ भी छोड़ता नहीं है। That is the once lust enters a person's life, Krishna is saying, अब वो कुछ sacred नहीं रह जाएगा. Nothing will remain sacred in his life anymore. Mahashanaga is giving a beautiful principle, because now why it is like that कि वो, why is it all devouring? Because कि वो कभी खत्म होता है, आगे भगवान कहता हूं इसलिए बन जाता है कि उसमें कितना भी एक घी डाली है वो आग बुझता नहीं. It needs more and more and more and more. Mahashana. You look at classic addictions in today's society, जो अल्कोहल का एडिक्शन है, शुरुआत कैसे होता है? एक बार या फिर ट्राई करते हैं और वहां से शुरू होता है, धीरे धीरे कहां तक जाता है? Because now whatever he was drinking, वो जितना डाल रहा है वो कम पड़ता है शरीर को, शरीर अपने कैपेसिटी बढ़ा देता है. पहले अगर इतना पीता है तो शरीर उसमें भी उसको चलता था, अभी उसमें उसको चलेगा नहीं. अब क्या लगेगा? तो व्यक्ति को क्या कर दिया उस काम वासना ने? खा लिया उसने, ऑल डिवाउर्ड. अब उस जीवन के व्यक्ति में कुछ सही कर रहा. जस्ट इमेजिन, कंप्लीटली परफेक्ट एडल्ट, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन उसको सुबह सुबह मॉर्निंग वो तलब लगती है, एंड ही कैन नॉट इवन फंक्शन नॉर्मली. दे बिकम रेस्टलेस, एंड वो पिएगा, पी के कुछ ना कुछ झगड़ा करेगा. सो मान लो कि फैमिली लाइफ में पति है, पत्नी है और 2 बच्चे हैं. वो पूरा वातावरण कैसे कर दिया इस व्यक्ति ने? दूषित कर दिया ना. क्यों? बिकॉज ऑफ हिज. आगे चल के जब पैसा नहीं मिलेगा क्या करेगा? घर बेचेगा. पत्नी को पता नहीं, घर इसने घर भी गिरवी रख दिया. बट दैट इज हाउ दैट इज. और गिरवी भी किसके लिए, किसके पास रखेगा? कितना ब्याज पे रखेगा? हाईएस्ट ब्याज पे, क्योंकि सामने वालों को पता है इसका प्रॉब्लम क्या है. वो बोलेगा ठीक है मैं पैसे दूंगा, लेकिन महीने के 4% लगाऊंगा. लेकिन इसको तलब लगी, यही से ठीक है जो है पेपर है ले लो, 4% मनी का साइन भी करके दोगी, इसके बाद हमारा ये रहेगा. Thousands of people lose their homes every day to lenders. अब क्या बच गया? फैमिली तो रूइन हो गया ना कंप्लीटली. अब घर कैसे चलेगी वो पता नहीं, मुझे बताइए. दाल कहां से आएगा, चावल कहां से आएगा, रोटी कहां से आएगी, बच्चों को फी है. और बच्चे भी देख रहे हैं कि अरे जो व्यक्ति हमारे हीरो हैं, फादर इज बाय डिफॉल्ट द हीरो ऑफ द चाइल्ड. बचपन से देखते हैं कि यही व्यक्ति हमारा देखभाल करते हैं. अब वो पी रहा है, कुछ कुछ बड़बड़ करता है, ही इज हिटिंग द चाइल्ड, ही इज हिटिंग द मदर. तो घर कैसे बन गया? वो नरक बन चुका है, बन गया ना लाइफ. तो भगवान वही कहते काम क्रोध लो, भगवान कहते ये नरक के रास्ते हैं, यहाँ पे नरक. तो इट इज वन वर्ड कृष्ण सिंह, महाशनो, ऑल डिवाउरिंग. अब आपके जीवन में कुछ भी सेक्रेट पार्ट वो छोड़ेगा
everything it will consume. महापापमा। और भगवान कहते हैं और तुम पाप भी कैसे करोगे? महापाप करो बेटो, छोटे छोटे पाप नहीं। विद्धि एनम इह वैरिणम, भगवान कहते हैं ये तुम्हारा वैरी है। कौन? लस्ट इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी, नॉट इवन एनिमी। कृष्ण इज सेइंग ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कितना बड़ा सीख भगवान देते हैं। एक तो हमको लगता ही नहीं कि हमारा कोई दुश्मन है। क्यों? नहीं नहीं, क्योंकि हम अच्छे व्यक्ति है ना, हम तो अच्छे ने दूध से धुले हैं, हमारा कोई दुश्मन लाइक। भगवान कहते हैं अरे यू हैव सम एनिमीज। अच्छा कौन है एनिमी? नेबर है क्या? भगवान नेबर नहीं है, मेरा बॉस होगा, मैं जानता हूं। नहीं, बॉस भी नहीं है। भगवान कहते अरे तुम्हारा अंदर एक व्यक्ति है, मेरे अंदर। भगवान कहते विद्धि एनम इह वैरिणम, अगर योर लस्ट अलोन इज योर बिगेस्ट एनिमी। दिस इज सच ए नाइस वर्स, कैन मेडिटेट। इसको प्रैक्टिकली आप न्यूज़पेपर खोलिए, यू कैन कनेक्ट एवरी बिट ऑफ व्हाट अर्जुन इज स्पीकिंग हियर। बहुत ये नहीं लगे, टाइम नहीं लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। वर्स नंबर 38, धूमेना व्रियते वह्नेर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। हिंदी में कोई पढ़िए। इस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा गर्भाशय से आवृत रहता है, इस प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत होता है। भगवान डिग्री से लस्ट बता। देखिए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। कौन सा पुस्तक है आपको दुनिया में ये डिग्री तक बताएगा? लोग बोलेंगे हाँ लस्ट है, लेकिन भगवान इतना सिंपल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा देयर आर डिग्रीज ऑफ लस्ट आल्सो। ही इज गिविंग एग्जांपल, सच ब्यूटीफुल एग्जांपल। एज फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज ए मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम्ब, द लिविंग एंटिटी is similarly covered by different degrees of this lust. So from this, one thing is that Krishna is saying that we all are covered by, that is given. Can we come from that? But the degree is different. Now Krishna is saying either you are like fire and smoke, mirror and dust, or womb and embryo. इसमें सबसे कम कहां पे है? फायर वाला जो फायर हो, स्मोक है, धुआं भी है, तो आपको थोड़ा फूंकनी लेंगे, थोड़ा फूकेंगे तो बाकी अब आग वापस उससे जल सकता है। और मिरर डस्ट है तो भी, लेकिन सबसे डिफिकल्ट एम्ब्रियो, बिकॉज दिखता नहीं है। समटाइम्स व्हेन ए लेडी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो, शी इज 3 or 4 months, you cannot see the womb. Unless she tells you I am pregnant, you cannot. So that is full covering. You cannot even see that there is something inside. Krishna is giving an example. Prabhupada जी उदाहरण सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं, the trees are also living entities, but they have been put in such a condition of life by such a great exhibition of lust that they are almost void of all consciousness. देखिए भगवान क्या सिद्धांत बताते हैं। ट्रीज को उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य जीवन में अगर हमने इतना काम वासना बताया है, यू सो लस्टी। फॉर एग्जाम्पल, इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज सो मच टेंडेंसी टू समहाउ रोब नेकेड। अब कपड़े में देखिए लोग कैसे भी, हाउ दे आर वेयरिंग क्लोथ समहाउ द अदर, की शरीर ढकने की वजह शरीर, बिकॉज बॉलीवुड हैज टॉट अस दैट
And so that is what everybody wants to do somehow. ये ढकने के लिए ये कपड़ा है, लेकिन उल्टा जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगला जन्म क्या देंगे? ट्रीज। उदाहरण है। So straight from a human body, wearing all kinds of nasty clothes, next life is वही एमजी रोड पे कहीं पे झाड़ बन के घूमेंगे। अब यहां पे घूम रहे बिना कपड़े के उसी एमजी रोड पे, भगवान वहीं पे जन्म देंगे, रहो यहीं पे। पूरा एरिया तुमको पता है ना, पूरा एमजी रोड पता है प्रभु, एक एक नुक्कड़ जानते हैं एमजी रोड पे, कहां पे शेक अच्छा मिलता है, कहां पे कॉफी अच्छी मिलती है, सब कुछ पता है प्रभु। मार्जुरिन कहां पे है, वी नो इट। भगवान यहीं पे रहो, आप वो भिक्षु बन के बैठा है। सो हॉरिबल, बट वी डोंट नो दिस ट्रूथ। दूसरा भगवान कहते हैं सेकंड लेवल देखिए, द कवर्ड मिरर इज कंपेयर्ड टू द बर्ड्स एंड बीस्ट एंड द स्मोक कवर्ड फायर इज कंपेयर्ड टू द ह्यूमन बीइंग। और पक्षी प्रभुपाद जी कहते हैं बर्ड्स एंड बीस्ट दे आर लाइक स्टिल लेस कवर्ड, थोड़ा तो चेतना है। और मनुष्य में प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य में भले कुछ भी हो, उसमें आप, दैट मीन्स एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज पोटेंशियल ऑफ रिवाइविंग इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन पशु पक्षी में फिर भी थोड़ा कम है, लेकिन ट्रीज प्रोपासिस दे आर दी टोटली कवर्ड। सो इन दिस वे कृष्ण इज सेइंग धूमेना व्रियते। चलिए नेक्स्ट वर्स नंबर 39, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हिंदी में पढ़िए। इस प्रकार ज्ञान में जो आत्मा की चेतना उसके काम में नित्य से ढका रहती है, जो कभी भी पुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। दुष्पूरेण अनलेन, एक एक वर्ड पकड़ सकते हैं। भगवान के मुख कमल से क्या शब्द निकले देखिए। आवृतम ज्ञानम एतेन, जीव बाय नेचर वो उसके पास ज्ञान है, बिकॉज सोल इज प्योर बाय नेचर, जानता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि वो क्या है, आवृतम, बस वो ढक जाता है। किससे? उसका नित्य वैरी से। इज कवर्ड फुल्ली विथ इज एटर्नल एनिमी, काम रूपेण कौन्तेय। एंड वन मोर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दुष्पूरेण। दुष्पूरेण की हिंदी मीनिंग बताइए। कभी भी दुष्ट ना होने वाला। अनलेन के क्या लिखा है, अग्नि द्वारा भी वाला। अगर फायर है, आग लगी है कहीं पे, अब 2-2 बूंद पेट्रोल डालते जाएंगे उसमें तो क्या होगा? आप बोलेंगे प्रभु एक बूंद पेट्रोल से क्या होगा? एक बूंद ही लगता है उसको जागृत रखने के, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक बूंद डालते 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 फिर एक दिन क्या लगेगा? वही तो हो रहा है ना। Nobody starts drinking 1 bottle in a day, वैसे डे 1 पे नहीं होता है, लेकिन जस्ट बाय सेइंग सोशल ड्रिंकिंग है, वीकेंड पे हम पिएंगे, वहां से शुरू होता है। ड्रॉप 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 ड्रॉप, फिर क्या होगा, आग अच्छी तरह से बुझ गई। अब उसकी कैपेसिटी दुष्पूरेण। कृष्ण इज गिविंग एन अमेजिंग प्रिंसिपल हियर। भगवान कहते हैं दुष्पूरेण अनलेन। दुष्पूरेण का इंग्लिश वर्ड सो नाइस, नेवर टू बी सेटिस्फाइड। इट्स नॉट दैट कि वी डोंट हैव एडिक्शंस, ऐसा कोई हम ये नहीं कहेंगे हमारे कुछ एडिक्शन नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ जो भी बैठा है अपने जीवन में कुछ न कुछ एडिक्शन लेके ही घूम रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। डोंट थिंक कि आई एम ए वेरी क्लीन पर्सन, मेरे पास नहीं है, मैं तो शराब नहीं पीता हूं। मे बी नॉट, बट मे बी यूर वॉचिंग मे बी सो मेनी आवर्स, इट इज इक्वली वर्स। कुछ कम थोड़ी है। अगर आप 4 घंटे मोबाइल ही देख रहे हो तो शराब पीने से मे बी लिटिल बिट बेटर, बट स्टिल यू आर वेस्टिंग सच वैल्यूएबल टाइम जस्ट डूइंग समथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिद्धांत भगवान बताते हैं दुष्पूरेण अनलेन च। अब कितना भी मोबाइल देखोगे वो कभी संतुष्ट होगा? हम देखते हैं ना, लोग देखते हैं आधे घंटा फिर उंगली थक जाता है,
1 सेकंड के लिए बंद कर देते हैं, 1 मिनट, फिर इधर देखता है, उधर देखता है, इधर देखता है, कहीं मन नहीं लगता है, फिर क्या करता है? तो आंख के सामने भगवान जो सिद्धांत बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु जी गीता पता नहीं हमको ऊपर से जा रहा है, कैसे ऊपर से जाएगा? इतना जीरो लेवल पे भगवान हमारे शरीर के अंदर घुस के बता रहे हैं, ये तुम्हारा पोजीशन है, दुष्पूर्ण ये भी कभी खत्म होगा, इट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। एक यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, MIT के पास था, MIT कॉलेज में था, 3rd year समथिंग, देन ही कॉल्ड मी वंस, तो ही सेड मिलना है आपसे। यस आई कैन, स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट है। सर कितना, विच ईयर? 3rd year। तो कुछ ठीक चल रहे हैं? नहीं सर, 2-3 बैकलॉग है, ठीक नहीं चल रहा। ओके, व्हाट हेल्प यू वांट फ्रॉम मी? इससे मैं कोटा गया था, कोटा में मैं IIT की तैयारी कर रहा था, मेरी माँ मेरे साथ थी। तो 1 साल शायद माँ थी, उसके बाद माँ चली गई। एंड देन मेरा एक रूममेट था, उसने मुझे गंदी चीजें कंप्यूटर पे बताई। कोटा से शुरू हो गया उसका फोन प्रॉब्लम। तो वो होते होते अब कैसा हो गया कि नाउ ही इज इन 3rd year, ही सेइंग कि कल एग्जाम है, बट अंटिल आई वॉच मे बी 1 hour of porn मेरा दिन ही नहीं चलता है। I'm addicted so badly सर कि कल एग्जाम है। इस तरह से मेरा इतना बैकलॉग है, मेरा YD भी होने वाला ही है। आई यूज्ड टू बी ए ब्राइट पर्सन, मेरे में पोटेंशियल था, इसलिए ने मेरी मम्मी पापा ने खर्चा करके कोटा में एडमिशन, मैं आई वाज सपोज टू गो टू IIT और नेक्स्ट ईयर वाला NIT, वो तो मेरा हुआ ही नहीं है, ना तो IIT हुआ ना तो NIT हुआ। उसके बाद छोटा सा यहाँ पे कॉलेज में हूँ सर, यहाँ पे भी मेरा आई एम नॉट एबल टू पास में एग्जाम्स। He's saying, please, can you help? सीधा यही श्लोक, भगवान के दुष्पूर्ण अनलेना, it can never be satisfied. This is universal problem. Porn is a universal problem. One entire generation of people will be finished just like that. खत्म ही हो गया अर्जुन। और जिस उम्र में वो व्यक्ति, that student should be working hard, controlling his senses and पढ़ाई पे फोकस करना। he said कि, and he was very bluntly honest, मुझे अच्छा लगा। इसे सर मेरा जीवन खत्म ही हो गया, आप देख ही रहो, अब क्या बचा है? मैं इसे जाना था किधर, मैं गया किधर, अब मेरा YD भी लगा है, what will happen to my life is finished। and he said sir, all started with that friend of mine, कोटा में मुझे उसने ये चीज मेरे साथ एक पोटेंशियल व्यक्ति जो कुछ कर सकता था जीवन में, अब जो पढ़ाई का समय है, अब भी पढ़ाई नहीं करेगा, वो YD लग जाएगा, उसके बाद ही विल बिकम मोर फ्रस्ट्रेटेड ना। एक बार YD लगता है, ये डाउन है, तो लोग अब कौन पढ़ाई करेगा? वैसे सब्जेक्ट इतने टफ है इंजीनियरिंग कॉलेज में, वैसे ही ऊपर से जा रहे हैं सब्जेक्ट सारे, उसमें YD लगेगा। इससे सर आई एम फिनिश्ड, आप लोगों के पास कुछ है क्या? मैंने सुना कि आप यूथ को प्रीचिंग करते हैं, आप लोग को यूथ को हेल्प करते हैं। ऐसे इट इज, वी हैव द सॉल्यूशन, इट्स बेस्ड ऑन द भगवत गीता। मैंने ये चीज बताई, ये चीज यस यस, ये कितना, ये सही है, ये सही है, ये करेक्ट है सर, ये करेक्ट है। दुष्पूर्ण है ना, करेक्ट होगा ही। वो बोलने वाले व्यक्ति को साधारण व्यक्ति बनाए। इट इज अनसेफ, श्री कृष्ण इज सेइंग नेवर। सो व्हाटएवर योर एडिक्शन इज, you're addicted to shopping on Amazon, whatever you all have, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ एडिक्शन लेके, भगवान कहते हैं कि इतना याद रखो, बूंद जितना भी डालोगे तो वो आग जिंदा रहेगा। यू कैन नॉट से कि अरे थोड़ा सा इंडल्जेंस है, वीकेंड है, थोड़ा डिस्ट्रेस करने दो, थोड़ा इंडल्ज कर। भगवान जितना इंडल्ज करोगे उतना ही वो बढ़ेगा, वो खत्म होने वाला। इट विल नेवर बी सैटिस्फाइड इन योर। I saw one more practical example. I know a person very close in my life, person जानता हूँ, कैंसर स्टेज 3 ऑल्सो। डॉक्टर ने कहा मुश्किल से मे बी 2 या 3 महीने।
तो मैं उनके साथ गया था, वेंट टू बिग हॉस्पिटल। तो उनका आंख का एग्जाम करना था, तो आंख एग्जाम कर द नर्स के, द नर्स वाज ब्यूटीफुल and this person was not able to take his eyes off the nurse, और मौत के नुक्कड़ पे खड़े हैं, and literally he was drinking the nurse with his eyes। मैं बोला अरे थोड़ा उम्र को तो ये करो, but I understood that he is unable to do it। उसका दोष नहीं, of course दोष उसका है, but totally beyond control। He's 70, he's come to a hospital for treatment, but because the nurse is beautiful, he just cannot resist the urge, and 2 months later he passed away। मतलब till the fag end of the life, a living entity will be controlled by lust। इससे कोई फॉर्मूला, कोई ये नहीं कहा गया कि हम 50 साल के बाद काम के मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने वो फॉर्मूला दिया ही नहीं है यहाँ पे। और उम्र से कैसे होगा? उम्र का कुछ कैलकुलेशन बनता है, वेरिएबल है नहीं इक्वेशन में, वो नथिंग हैज टू डू विद एज। बिकॉज यू आर इंडल्जिंग योर होल लाइफ। कृष्ण इज सेइंग अरे ये आग वैसे एक्टिव रहेगा। तो देखिए मुझे इतना शॉक हो गया, मतलब आई रियलाइज कि व्हाट कृष्ण इज टेलिंग भगवद गीता इज सो ट्रूथ। दुष्पूरेण। So whatever you are indulging in your life today, it could be a small indulgence, medium indulgence or whatever it is। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल आज आप सीख सकते हो भगवान से, वो जितना इंडल्ज करोगे उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये मत सोचिए कि ये छोटा है, दिस इज फाइन, नॉट अ बिग डील। नो, दैट विल कंटिन्यू टू बर्न, एंड वो आग इतना बढ़ेगा एक दिन की वो आपको पूरा ही, न्यूज में देख रहे हो ना, जलाए कि नहीं लोगों को, कितना लोग जलते हैं। Somebody or the other। Few days back, I don't know, Vanwadi hospital, I don't, some society forgot। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, बिल्डर था वो, मैरिड टू अ नाइस लेडी, एंड फाइनली इन अ फिट ऑफ रेज शी सैट ऑन हिम। उसको जमीन पे लेटा के, उसके चेस्ट पे बैठ के शी स्टार्टेड हिटिंग हिम, और उसके नाक से खून निकल रहा था। उसके बाद वो मूवमेंट नहीं हो रहा। देन शी कॉल्ड द फादर इन लॉ, पापा आप जल्दी आइए, इसको कुछ हुआ है। पापा आए, डॉक्टर के पास लेके गए, नो इज डेड। यंग लेडी। अब उसका नेक्स्ट 25 इयर्स कहां पे गुजरेंगे? अब रोड पे भी नहीं जा सकेगी वो। She cannot even go to washroom without 3 people watching her। प्राइवेसी तुम्हारा बाथरूम तक नहीं है, रोड पे जाना तो भूल ही जाइए आप। सच सिंपल लाइफ चली रहा था, बट इन अ फिट ऑफ रेज कुछ तो इसने मांगा उसको। दुबई जाना था, इफ आई डोंट नो समथिंग इज इट वाज प्रेजेंट, बट उसने किया नहीं तो थर्ड फिनिश्ड। महाशनो महा पाप। भगवान कहते ये तुम्हारा जीवन, उस औरत का जीवन खत्म होगा कि नहीं? अभी मान लो कि 25 और नेक्स्ट 20 इयर्स जेल में रहेगी, अब क्या बच गया है? मान लो कि शी विल कम आउट एट 50 आल्सो। व्हाट इज नाउ लेफ्ट इन द लाइफ? एनीथिंग लेफ्ट? प्रॉब्ली एक अच्छा जीवन हो सकता था, मैरिड लाइफ, 2 बच्चे, साधारण जीवन जी सकते, लेकिन एवरीथिंग इज, भगवान हुए कहते महाशना। प्लीज डोंट थिंक वॉट एवर यूर इंडल्जिंग इन योर लाइफ चलता है। भगवान कहते चलने वाला अगर ये शास्त्र के विरुद्ध है वो तो और भी परेशान है, पाप गिना जाएगा, और छोटे पाप से आगे तो रुकने वाले तो पाप मोर सिन महापाप मानो। यस यस मैम, वो श्लोक आ रहा है। टेक्स्ट नंबर 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते
एतैर्विमोह विमोहयत्येषा ज्ञानम आवृत्य देहिनाम. Pieces anybody from behind? हिंदी किसके पास है? लोबिया सिंधी? ठीक है, आप पढ़िए मत. इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है. के द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है. अब देखिए भगवान ये भी बताएं. कोई पूछेगा ठीक है आपने कहा कि काम हमको परेशान करता है, ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एनिमी है. कोई पूछेगा वेयर इज दी एनिमी, लोकेशन बताइए. भगवान लोकेशन तक बताने की तैयारी देखिए. भगवान इंद्रियाणी मनोबुद्धि, भगवान कहते हैं ये तीनों जगह पे अस्य अधिष्ठान उच्यते, ये जगह लेके बैठा है ये काम. कहां पे? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस. एतैर विमोहति, और यहां से जीव को विमोहित करता है. आवृत्य देहिनम, लोकेशन तक बताते हैं. सी दिस इज वेयर लस्ट इज सिटिंग विद इन आवर बॉडी. 41 तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशन. Therefore, Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. भगवान एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो. भगवान कहते हैं इसीलिए ये लस्ट को तुम कैसे कंट्रोल करोगे? व्हाट इज द की वर्ड हियर? आदो. आदो मतलब इन दी बिगिनिंग. भगवान कहते इसको सिस्टम में आने मत दो. दैट इज द बेस्ट वे कृष्ण इज गिविंग अ सीक्रेट. नॉट कि इफ यू कीप ऑन वॉचिंग इंस्टा रील्स फॉर 4 hours, देन क्या हो गया? एट लेट्स से 1000 इंप्रेशंस पर सेकेंड, जो भी आपका फ्रेम रेट है, तो 1000 इंप्रेशंस पर सेकेंड है. करिए 4 इंटू 4 hours करिए. 4 into 60 पर सेकेंड है. 1 घंटे में 4 घंटे में कितने इंप्रेशन है? उठाइए कैलकुलेटर. 4 into 60 ये हो गया टोटल सेकेंड. कितना आया? हो गया इंटू 1000 इंप्रेशंस कितना? 14 लाख ना. 14 लाख इंप्रेशंस कहां गए? इस बॉडी के अंदर घुस गया, हवा में नहीं गया. बिकॉज आपने स्क्रीन रखा और 14 लाख इंप्रेशंस हैव गॉन इनसाइड. एक दिन का हो गया. दूसरा दिन 14 lakhs. अब जो है 1 साल के बाद देन यू रियलाइज कि दिस इज एडिक्ट हो गया. आई हैव बिकम एन एडिक्ट नाउ. अब मुझे हेल्प चाहिए. नाउ इफ यू गो टू ए पर्सन फॉर हेल्प, वो कैसे हेल्प करेगा आपको? बिकॉज आपने सारा चीज सिस्टम में. भगवान कहते तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ. इन द वेरी बिगिनिंग कृष्ण इज सेइंग कर्ब. सुंदर उदाहरण है. मान लो कि आप शाम को रूम के अंदर आने देंगे, उसके बाद बोले प्रभु शाम को अंदर आने दीजिए, फिर हम मैनेज कर लेंगे, उसको पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. व्हाट इज इजी? उसको अंदर आके कंट्रोल करना आसान है या फिर उसको अंदर आने ही मत देना? व्हाट इज मोर इजी? अंदर आने से क्या प्रॉब्लम है? किसी के घर में सांप आया आज तक?
इजी है क्या मारना? इधर से उधर से. Krishna saying tasmat tvam indranyado. That is in the beginning only, my dear friend. Krishna, भगवान कितना दयालु है. The entire solution for de-addiction, addiction, सब कुछ भगवान श्लोकों में बता रहे हैं. Don't enter sin to enter your system. And what is entering in this? अब मोबाइल देख रहे हैं आप, क्या एंटर हो रहा है आपके सिस्टम में? कचरा. जो भी देख रहे हैं प्लस डिजायर्स. एक्चुअली लस्ट एंटर हो रहा है. ध्यानपूर्वक मेडिटेट करिए, काम वासना आराम से एंटर हो रहा है. बिकॉज वो देखने के बाद तुमको लगेगा अरे यार दुपट्टा कितना अच्छा है, लेना चाहिए. सोच में सेल है, 50% लग जाना चाहिए. तब तक तुम्हारी इच्छा नहीं थी कि कुछ वॉच का, लेकिन वो देख कर लगे अरे सब लेके घूम रहे हैं अभी. स्मार्ट वॉच होना इच्छा जागृत किया ना. So in effect, what you allowed, you utter so many desires to enter your system. That means if you are watching the mobile more than what is required, you are already a certified Java certification जैसा बोला. Yes, certified addict है. Anything more than necessary, you are an addict. Please be assured. Better control it now. क्यों? बिकॉज इन इंप्रेशन की प्रॉब्लम क्या है? वॉट दे विल ट्रिगर विद इन द सिस्टम यू नेवर नो. एक बार शायद इसी क्लास में बताया था, न्यूयॉर्क में देयर वाज हस्बैंड एंड वाइफ. मैरिज हो गया, पता नहीं उसको, the wife used to be a fan of ऋतिक रोशन. तो पति से बोलते थे अरे ऋतिक रोशन कितना हैंडसम है. नॉर्मल, ऐसे कुछ ज्यादा ये नहीं है. she was in love with him. That fellow used to be अरे मैं तेरे हस्बैंड तो ऋतिक की बात कर रही है. Then he told कि नहीं आगे चल के you will not take ऋतिक्स नेम. ठीक, वो सोचा ठीक है मजाक कर रहा होगा. देन फिर शी वाज अ फैन ऑफ ऋतिक, तो कहीं तो उसने फिर से बोलेगा अरे ये कितना अच्छा ऋतिक रोशन है. देन ही स्टार्टेड हिटिंग हर. उसको इतना मार रहा था कि उसको जाके पुलिस रिस्ट्रेंट ले आना पड़ा. एंड फाइनली दे काइंड ऑफ वेंट बैक. ये बचपन में ऐसा कुछ था ही नहीं. ये कैसे घर वालों को फोन किया उसने, घर ये तो मार रहा है. तो वो लड़की की मम्मी परेशान थे कि ये गाय जैसा था, ये मार कैसे रहा है. व्हाट दे रियलाइज्ड इज दैट वो बचपन में बहुत सारे टीवी देखता था. मम्मी यूज्ड टू गो टीवी लगा के जाके दे दिया. तो व्हेन ए बॉय सीज ऑन टीवी दैट ए पर्सन मेल इज हिटिंग ए फीमेल, हीरो है हीरोइन जो भी है, वो इंप्रेशन उसके सिस्टम में आता है. और उसने इतने साल के बाद वो उसने निकाला है. अब देखिए वो बचपन में टीवी देख रहा था, मम्मी सोच रही थी अरे बट बच्चा है देख रहा है, दूरदर्शन है कुछ देख रहा है. दूरदर्शन ही है, लेकिन व्हेन यू सी समबडी ही कैन नॉट, चला गया सिस्टम. अब ये ट्रिगर हो गया 20-25 साल के बाद. तो you may be a perfect person, but one day in the middle of the night you will get a desire कि ये चाकू लेके I should kill my mother. People are killing their mothers and they are saying कि I don't know why I did it. मुझे पता नहीं मैंने क्यों किया, मुझे पता नहीं क्यों किया. Gita is telling हमको पता है क्यों किया. Because you are watching so many things. Now some girls have this addiction to watching crime and horror serials and all. नेटफ्लिक्स पे वही देखते रहते हैं हॉरर वाला. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन, अनसॉल्व मिस्ट्री, अनसॉल्व देखते रहते हैं. मतलब देयर इज एक्स फाइल्स करके बहुत पहले था. देयर आर सम नाउ दे नो सम गर्ल्स आर एडिक्टेड टू इट. एंड माय डॉटर शी इज
साइकोलॉजिस्ट, वो बोलती है डैडी वन केस हैपेंड, उसने दैट गर्ल सॉ, पूरा उसने एक सीरीज देखा उसके ऊपर, उसने एग्जैक्टली वही अपने जीवन में किया है, सेम एज इट इज, रेप्लिका। बट नॉर्मली जब देखते तो उसको लग रहा है कि अरे नहीं, मुझे अच्छा लगता है अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्रीज देखना, अनसॉल्व्ड क्राइम मिस्ट्रीज देखना। लेकिन वो क्राइम देखते 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 एक दिन उसके दिल में आया कि मैं भी ये चीज करूं। उसने पूरा सेटअप वैसे कॉपी, एग्जैक्टली डैड 100%, लास्ट तक उसने वही सीन प्ले करे। तो कृष्ण इज सेइंग तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, कृष्ण प्लीज रेगुलेट, डोंट लेट एनीथिंग इनसाइड योर सिस्टम। बहुत ये अद्भुत मशीन है, इसमें कैपेसिटी हार्ड डिस्क का अनलिमिटेड है, टेराबाइट्स कुछ भी नहीं है। दिस सटल माइंड इज सो पावरफुल, कितने जन्मों का पूरा इंप्रेशन यहां पे स्टोर्ड है। और अभी आप कुछ देखेंगे टीवी पे, और कहां से कब कुछ हुआ इतने जन्मों पहले, वो ट्रिगर होगा, देन यू विल थिंक ये इस चीज मुझे करना ही है आज। कृष्ण गिविंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल, वॉच व्हाट इज गोइंग विद इन योर सिस्टम। खास करके दिस इज वेयर सिन एंटर्स अवर लाइफ फ्रॉम दिस 2 होल्स। ये जो चीज है ना, यहां से पूरा पाप अपने शरीर में उतरता है। एंट्री पॉइंट वहां पे, दैट इज द होल फ्रॉम विच यहां से जाता है। कृष्ण सिंह रेगुलेट, प्लीज बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाट यू आर वॉचिंग। नो नीड ऑफ वॉचिंग नेटफ्लिक्स। जरूरी है क्या? तो नहीं देखने से मर जाएंगे, ऐसे कुछ तो हुआ नहीं आज तक। नहीं प्रभु, इतना काम करते हैं मंडे टू फ्राइडे, बस सैटरडे संडे एक तो वही नेटफ्लिक्स ही तो रहा डिस्ट्रेस करने के लिए। कुछ डिस्ट्रेस नहीं है, परफेक्ट मर्डर बना के छोड़ देगा हमको नेटफ्लिक्स। ओटीटी देख के लगेगा अरे ये कितना, बिकॉज दे आर आउट ऑफ आइडियाज। किस पे मूवी बना रहे हैं? इसी चीज पे मूवी बना रहे हैं। कोई क्रिमिनल के ऊपर मूवी बना रहे हैं, कोई प्रोस्टिट्यूट के ऊपर मूवी बना है। मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक व्हाई आर यू मेकिंग, बिकॉज दे आर आउट ऑफ कुछ है कुछ है नहीं, दे आर मेकिंग एंड वी आर अब्सॉर्बिंग। तो कृष्ण तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, डोंट थिंक दैट प्रभु जी मैं सिर्फ वीकेंड पे पीता हूं। भगवान वही तो कह रहे हैं, वीकेंड से शुरू होगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ, प्लीज रेगुलेट इन द बिगिनिंग, डोंट लेट इट एंटर योर सिस्टम। तो ये एक एडिक्शन का भगवान यहां पे देते चले। नेक्स्ट श्लोक है वर्स नंबर 42, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। बिकॉज भगवान ने कहा कि ये मन, इंद्रियां और बुद्धि में ये काम, दैट्स वेयर इट लिव्स, उसको वर्क लोकेशन बताते हैं। तो नेचुरल क्वेश्चन आएगा, अच्छा ये 3 लोकेशन है, ये है किधर? कृष्ण इज थिंकिंग, आगे कोई पूछेगा ये कहां, मन किधर है, बुद्धि किधर? भगवान पूरा हायरार्की बताते हैं। दिस इज एन अमेजिंग श्लोक का, पूरा चैरिट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये हमने 10 o'clock बैच में भी किया है, वेरी फर्स्ट सेशन, और यहाँ पे तो काफी सारा स्किट भी हमने किया है। यस माता, आप लोग आइए ना। बॉडी, चैरिट ऑफ द बॉडी एक बार फिर से हम दोहराएंगे। विल शो यू द चैरिट ऑफ द बॉडी, एक स्किट भी हम करेंगे। उसके बाद 43 है, एक काम करते हैं 43 करके स्किट करेंगे, सो दैट वी कंप्लीट द चैप्टर। लास्ट टॉपिक है वर्स नंबर 43, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस श्लोक में भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रॉब्लम बताया,
प्रॉब्लम के डिटेल एनालिसिस किया, कहाँ पे रहता है, और पूछे प्रभु समझ गया, आप सॉल्यूशन बताइए भगवान, ये 43 सॉल्यूशन है। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should study the mind with deliberate spiritual intelligence, that is Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy known as, भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछेगा ठीक है, if lust is my greatest enemy, how can I conquer it? भगवान कहते हैं by Krishna consciousness, that is the solution. और भगवान कहते हैं जही शत्रु महाबाहो, जही, you please conquer महाबाहो, you have big arms Arjuna, but lust is far more bigger than that. How will you conquer that? काम रूपम दुरासदम, दुरासदम मतलब फॉर्मिडेबल, जिसे जीता ना ऐसे। फॉर्मिडेबल। भगवान कहते हैं छोटा एनिमी नहीं है, इसको इस तरह से कहूं। बेसिकली कृष्ण इज सेइंग कि by Krishna consciousness you will be able to overcome your desires और lust और जो भी addictions, बाकी कोई solution नहीं। मात्र मतलब भगवान कहते हैं if you want to get out of this situation, जो भी हो भगवान कहते हैं you have to come to me, there is no other option, you can try any other way but nothing will work। ठीक है, skid, yes ma'am। 1 मिनट माता जी, आप लोग तैयारी करिए, आइए ना, कौन कौन है, चैरियट ऑफ बॉडी खड़ा करिए ना तब तक। यस मत गो अहेड। नो ट्री कैन नॉट गेट लिबरेशन, ट्री तो सवाल ही भूल ही चाहिए। लिबरेशन एक ही व्यक्ति में हो पाएगा, ह्यूमन बॉडी अलोन माता जी। ये योनि से उतर गया बाय एनी मीन्स, अब कोई योनि रहा ही नहीं। नाउ ही हैज टू गो थ्रू। चैरिटी ऑफ बॉडी में पहले यू हैव 5 सेंसेस, 5 इंद्रिय। बताइए कौन है, जल्दी आइए। चलेगा ना, पहले चैरियट तो बताइए। ठीक है, चले वो करी है, लेकिन पहले चैरियट, पूरा चैरियट तो बता सकते हैं कि मेरा मन जो कहेगा, जैसे लोग कहते हैं माई लाइफ, मेरा मन जो कहेगा, अगर मेरा मन कहे कि आज नहीं जाना है क्लास, उसको लगता है कि ठीक है ना, क्योंकि मेरा ही मन है। तो गीता भगवान की तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा कुछ भी लेना देना, तुम्हारा मेन रिश्ता भगवान कहते हैं मेरे साथ है। उस अहंकार को जब शुद्ध करते हैं, then the soul becomes happy because now they are connected. So what is that process? The process of purification is the process of कृष्ण कॉन्शियस। ये कृष्ण भगवान कहते हैं अंततः जीव, वो जो सोल है, उसको सिगरेट से कुछ लेना देना, शराब से कुछ लेना देना, लेकिन फिर भी इतना वो पागल क्यों बनता है? बिकॉज ही आइडेंटिफाइज विद दिस एंटायर शक्ति कहां से मिलेगी इसको? भगवान कहते हैं व्हेन यू टर्न टुवर्ड्स द सुपर सोल, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसी में उसका सॉल्यूशन। तो अगेन क्लियर है सबको? हमेशा एक चीज याद रखिए, ये माइंड जो है ना, इस हमेशा 24/7 इसका रनिंग कमेंट्री चलते रहता है। आप क्लास सुन भी रहे हैं, लेकिन रनिंग कमेंट्री चल रहा है कि नहीं? बोल रहे अरे यार पता नहीं और कितना देर है, बारिश रुका कि नहीं, चप्पल बाहर रखे हैं पता नहीं कहाँ पे, पार्किंग भी इधर उधर करके छोड़ा है, गाड़ी है कि नहीं, हाँ छाता रखा 100 रुपए की छाता है, लेकिन फिर भी मन को अरे छाता देखो, वो छाता देखो। सो माइंड हैज ए टेंडेंसी, जिस दिन व्यक्ति आइडेंटिफाई करेगा कि ये थर्ड पार्टी है, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, सबसे बड़ा खतरा साधक को यही है। साधक भी यही सोचता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो है वर्स्ट एनिमी। वो बेस्ट फ्रेंड बन ही नहीं सकता है। कब बनेगा? जब वो जीव परमात्मा से जुड़ेगा, तो फिर ये सारे चीज
दे विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। इस मन को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसको बोलेंगे बैठो हरे कृष्ण महामंत्र सुनो, तो फिर वो भी धीरे धीरे भगवान की तरफ उठे। उस बुद्धि को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, फिर वो बनेगा प्योर। इस बेसिकली कृष्ण को जो मतलब क्या, इन सारे चीजों को क्या करना है, शुद्ध करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच। एक जोर से हरी बोल सबके लिए, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अब बैठ के क्लास भी दे दो, चलो बोलो क्लास दो, चलो हाँ बोलो।